नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी भाइयों का आरआरबी टेक्नीशियन 2024-25 में रिजल्ट हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाई। अब आगे के जो प्रोसेस होंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे के प्रोसेस, जैसे कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कुछ दिन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस A to Z क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन क्या होता है, उसके अगले दिन मेडिकल में क्या क्या आपका चेकअप किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अगले दिन मेडिकल के पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, अभी आप लोग का रिजल्ट आया है। जैसे ही आप लोग का जो बोर्ड है या जो आपका जोन है, वो आपको आपके ईमेल आईडी पे कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड सेंड करेगा। जो आप लोगों ने अपना पीडीएफ में नाम देखा है, वही आपका डायरेक्ट डीवी का लिस्ट ही होगा, या अलग से डीवी का जो डेट है वो आएगा और डीवी का जो पीडीएफ है वो आएगा। और जब पीडीएफ आ जाएगा, उसके बाद आपका जो जोन है या बोर्ड है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको इस तरह से आपका एडमिट कार्ड भेजेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे डेट मेंशन रहेगा कि किस डेट को आपको जाना है और कहाँ पे जाना है। वो भी आपका एड्रेस मेंशन रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम मेंशन रहेगा। उसके बाद अब आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने पे फोकस करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपको तैयार करने होंगे। और यदि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहता है, वैलिड डॉक्यूमेंट यदि आपका नहीं रहता है, तो फिर मे बी इस तरह से आपको शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है आपके कैंडिडेचर के रिगार्डिंग। जैसे कि यदि आप लोगों ने ओबीसी एनसीएल प्रॉपर और वैलिड के माध्यम से फॉर्म भरते समय नहीं लगाया था, या एससी एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या आपके सर्टिफिकेट में जो आपका कास्ट मेंशन्ड है उसमें कुछ गलत है या स्पेलिंग एरर है, या जो आपके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं है, या और भी कुछ भी रीजन से आपका यहाँ पे दिया जा सकता है, तो आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर और वैलिड अभी से तैयार कर लेने हैं। इस वीडियो में डिटेल पे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट के लिस्ट है, आप लोग देख लें कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन चेकअप किए जाएंगे, यानी कि जांच किए जाएंगे। जिसमें देख सकते हैं सीवीटी का एडमिट कार्ड। जिस एडमिट कार्ड के माध्यम से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। वो आपके पास मान सकते हैं, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो आपका वहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और जो आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते समय फिल किया है वो आपके क्लास 10th के मार्कशीट से मैच करना चाहिए। आपका नाम, आपके फादर्स का नाम या आपके मदर्स का नाम है जो भी, और बिल्कुल भी स्पेलिंग एरर यानी कि ना ही एप्लीकेशन फॉर्म में और ना ही क्लास 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। यदि स्पेलिंग एरर ऐसा दोनों में कुछ भी है तो आपको पहले से एफिडेविट बनवा लेना होगा कि हमारा यानी कि सही ये है और एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से ये हो गया था। उसके बाद ITI का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बेसिस पे सिलेक्शन लिया है, जैसे ग्रेड 1 में, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टार मार्क वाला, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट को वहाँ पे शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है या मे बी कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट रेलवे के नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है, जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट में आपको बना के लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही। वो कैसे बनेगा हम लोग आगे बात करेंगे। और उसके बाद आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जाना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिस्ट हैं
जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे ये क्लास 10 का मार्कशीट है। तो जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय अपना डिटेल भरा है, जैसे अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसमें बिल्कुल यदि कुछ भी गलती है और क्लास 10 के मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है तो आप लोग एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। ये ऐसे कोई नहीं लेके चल जाएगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन फॉर्म में गलत हो गया और क्लास 10 के मार्कशीट से ये हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ पर फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि कुछ भी गलती है तो आप लोग क्लास 10 के मार्कशीट से मैच करेंगे, और यदि कुछ भी गलती है तो आप लोग एफिडेविट जरूर बनवा लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ITI का पासिंग सर्टिफिकेट है, आपके पास होना चाहिए। और ये आपका ITI का मार्कशीट है, ये आपके पास होना चाहिए। जिन्होंने ITI के बेसिस पे सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने 12th के बेसिस पे सिलेक्शन लिया है, तो 10th और 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का भी अपर लेवल तक दे सकते हैं, लेकिन 10th और 12th होना चाहिए। 12th वालों का और ग्रेजुएशन वालों का 10th, 12th और ग्रेजुएशन का होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो रेलवे वाला फॉर्मेट है वो कैसे बनेगा। तो जितने भी SC ST के कैंडिडेट हैं, आप लोग पहले जो नोटिफिकेशन में दिया गया है एनेक्सर, उसे प्रिंट करवाएंगे, जो एनेक्सर 1 है। SC ST वाले कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट। जो SC ST कैंडिडेट है वो एनेक्सर 1 प्रिंट कराएंगे। उसके बाद जो देख सकते हैं एनेक्सर 3 है EWS कैंडिडेट के लिए, जो EWS कैंडिडेट है वो एनेक्सर 3 प्रिंट करवाएंगे, और जो OBC कैंडिडेट है वो एनेक्सर 2 प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे जो भी डिटेल भरना है वो आप लोग यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका विलेज कहाँ है, फादर्स नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, जो भी स्टेट है वो सभी आप लोग यहाँ पे भरेंगे। और इसके नीचे आप लोग जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भरे थे या जो अभी वैलिड सर्टिफिकेट है उसका एक फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। जैसे मान सकते हैं ये मेरा कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, और ये इसी को जैसे आपका ये बना हुआ है तो इसका एक फ़ोटोकॉपी करवा करके आप लोगों ने जो भरा इसके पीछे लगाएंगे, और फिर आप लोग सबसे पहले ब्लॉक में सबमिट करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाया था, जैसे मैं OBC से हूँ तो एनेक्सर 2 प्रिंट करवाया, यहाँ पे जो भी डिटेल भरना है वो मैंने भरा, और इसके पीछे फ़ोटोकॉपी लगाया जो पहले से बना हुआ है कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट। उसके माध्यम से ही ब्लॉक वाले आपको वेरीफाई करके देंगे और सर्टिफाइड करके देंगे कि ये जो यानी कि फॉर्मेट वाला जो सर्टिफिकेट बना है ये पिछला जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके बेसिस पे बना हुआ है। सबसे पहले आपको ये ब्लॉक वाला वेरीफाई करके देंगे, और ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर उसी दिन या अगले दिन आप लोग SDO या SDM ऑफिस से करवा लेंगे। मिनिमम SDO ऑफिस तक तो ज़रूर करवा लें। तो ये आपके सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। आधार कार्ड और फोटो तो आपके पास होगा ही। अब जब सभी ये डॉक्यूमेंट मान सकते हैं, जिस दिन आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर अरेंज करके, जो भी वहाँ पे होते हैं ऑफिसर्स, यानी मान सकते हैं टेबल लगा रहता है, बहुत सारे एक एक कैंडिडेट करके एक एक लोग के पास जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि उसी दिन DV के दिन ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक जो होता है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक वो आपका वहाँ पे कराया जाता है। और वहाँ पे आपका यानी मान सकते हैं जो आपका 10 उंगली है उसका वहाँ पे स्कैन किया जाता है, आइरिस भी स्कैन किया जाता है कि जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, आधार जिनका ऑथेंटिकेशन हुआ है एग्ज़ाम के डेट के दिन, क्या वो वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका वहाँ पे सिग्नेचर भी मैच कराया जाएगा, आपसे वहाँ पे फिर से सिग्नेचर कराया जाएगा। यदि सिग्नेचर में कुछ भी इशू होता है तो फिर वो मेडिकल टीम के पास भेज दिया जाता है, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अब वो समय नहीं हो गया है कि कोई धांधली या सेटिंग कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें सिग्नेचर मिसमैच में हो जाते हैं, फिर उनका लंबा प्रोसेस चलता है, दोबारा आइडेंटिफिकेशन होता है। तो सिग्नेचर वहाँ पे मैच कराया जाएगा, आपका 10 उंगली का वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आइरिस का स्कैन किया जाएगा, और प्रॉपर चेकअप किया जाएगा कि जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है क्या वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है। यदि सभी चीज़ आपका वहाँ पे उस दिन ओके रहता है, एक ही दिन में आपका प्रॉपर हो जाएगा, एक ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लगभग मान सकते हैं 4 से 5 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन में यदि आपका सभी ओके हो जाता है तो वहीं पे आपको लगभग मान सकते हैं 21 रुपया के आसपास आपका, यानी मान सकते हैं 20 या 25 के आसपास आपका जो भी अमाउंट है वो लिया जाता है। और उतना अमाउंट लेकर के आपको एक मान सकते हैं स्लिप दिया जाता है मेडिकल के लिए।
अगले दिन आप लोग को मेडिकल वहाँ पे जो भी रेलवे का हॉस्पिटल होता है, रेलवे के हॉस्पिटल में आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। मेडिकल में मेनली आपका जो जांच होगा सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो आपका सबसे है आँख, आई चेकअप होगा। आई चेकअप के बेसिस पे ही आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अलॉट होते हैं, जैसे A2, A3, B1, B2। आई चेकअप होगा, यूरिन चेकअप होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा। यानी ये 3 ही चेकअप होता है। आपका आई चेकअप होगा, यूरिन होगा और चेस्ट का एक्सरे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका कुछ इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग और मेडिकल प्रोसेस के रिगार्डिंग। जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो आपको यहाँ पे मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।